गुड मॉर्निंग फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का प्री मार्केट एनालिसिस। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी मार्केट की चाल। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट बहुत ही कमजोर है। जेरोम पोवेल साहब ने जो है फेड कमेंट्री दे दी है, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जरूर लाए हैं, लेकिन जो एक मार्केट संभावनाएं लगा के बैठा था कि आने वाले साल में बहुत सारे रेट कट्स उन्हें मिलेंगे, मोटा मोटी मैं आपको एक बता दूं ब्रीफ की ऐसा कोई संकेत जो है फेड कमेंट्री से नहीं मिला है, जिसकी वजह से यूएस मार्केट ने बहुत ही खराब तरीके से कल का सेशन बिताया है। लगभग 2.5-2.5-2.5-3% के आसपास आपके डाउ जोन्स, नास्डैक एंड S&P 500 गिर करके बंद हुए हैं और इसका इम्पैक्ट गिफ्ट निफ्टी पर भी बहुत ही नेगेटिव दिखाई दिया है। तो आज एक गैप डाउन ओपनिंग के लिए आपको तैयार रहना है, फिर हम देखेंगे किस तरीके से आगे मार्केट रिएक्ट करते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली पिछले 3-4 दिनों से मार्केट्स तो गिर ही रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स ने भी काफ़ी जो है गिर के और मुनाफा वसूली का दौर कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर देखा है। तो आज एक जो है बड़ा रेड डे जिसको कहते हैं, गिरावट के साथ का दिन, गैप डाउन ओपनिंग के साथ का दिन जो है देखने के लिए हमें तैयार रहना होगा। वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट वीक नहीं, बहुत ही वीक यानी कि कमजोर नजर आ रहे हैं। इंडिया विक्स जो है जरूर 14.37 के ऊपर गिर करके बंद हुआ है, विच इज अ गुड साइन। गुड और बैड तो आप क्या कहें, क्योंकि सेंटीमेंट बहुत ही खराब है। ये विक्स कितना ही बचाएगा आपके इंडियन स्टॉक मार्केट्स को, इस पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है, राइट। क्रूड ऑयल जरूर थोड़ा सा ईज अप हुआ है, यानी कि 69.47 पे आ गया है, थोड़ा कल के कंपैरिजन में थोड़ा जो है डाउन हुआ है क्रूड ऑयल। यूएस बॉन्ड यील्ड ने अपने दायरे तोड़ दिए हैं 4.4 के और 4.51 के ऊपर जाकर के शूट अप कर गया है कल के डेट में, जो कि एक खराब इंडिकेटर है। और इसकी वजह से आपने देखा, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, कि यूएस एंड यूरोपियन मार्केट सभी काफ़ी जो है मुनाफा वसूली की चपेट में कल हमारे इंडियन मार्केट्स के क्लोज होने के बाद आए हैं। डॉलर इंडेक्स शूट अप कर गया है, 108 के ऊपर डॉलर इंडेक्स आ गया, जो कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन स्टॉक मार्केट दोनों के लिए एक खतरे की घंटी है। आईटी सेक्टर को थोड़ा सा सपोर्ट भले ही इससे मिल जाए, बट ओवरऑल इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉलर इंडेक्स का इतना मजबूत होना इमर्जिंग मार्केट करेंसी के लिए अच्छा नहीं, जो कि एक बैड इकोनॉमी साइन है, राइट। तो पुट कॉल रेशो देख लेते हैं। पुट कॉल रेशो एकदम ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर आ गया है, 0.47 के ऊपर अभी पुट कॉल रेशो है, जो कि यहाँ से और कितना नीचे जा सकता है इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाता है। तो क्या यहाँ से एक अपवर्ड साइड का मोमेंटम शुरू होगा, ये तो हमें मार्केट को देखने के बाद ही पता चलेगा। इंडियन मार्केट के सेंटीमेंट्स जो हैं कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। ये जैसा कि आपके सामने चार्ट आ रहा है, एक राउंडिंग बॉटम जो कल हमने फॉर्म किया था अपने चार्ट्स के ऊपर, उसी को जो है फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है। और एकदम जो है वीकली पिछले हफ्ते के निचले स्तरों पे आकर के जो है कल सपोर्ट लिया है। और अगर ये ब्रीच करता है तो एक जो 3 प्रोबेबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, उन तीनों में से कोई एक चीज़ होगी। या तो यहाँ से अपवर्ड साइड का मोमेंटम अगर शुरू करता है डे ऑन डे क्लोजेस पे सुबह, तो डेफिनेटली सेंटीमेंट खराब मिलेंगे और गैप डाउन ओपनिंग मिलेगा। बाय द एंड ऑफ द डे अगर कुछ अपवर्ड मोमेंटम दिखाई देता है तो हम ये मान के चलेंगे कि एक लोअर लो बना करके मार्केट घूम गया है। या फिर दूसरा जो इंडिकेशन है वो ये है कि क्या सेकेंड डबल बॉटम बनाने के लिए दोबारा से जो है मार्केट्स अपने जो जिन 23,937 के जो लेवल से हमको टच करेगा, और अगर इसको भी ब्रीच करता है तो फिर वही 11-11.5% की जो हमने गिरावट देखी थी पीक से, उन एरियाज को फिर जो है टच करने के लिए आगे बढ़ सकता है। तो वो एक नया सपोर्ट एरिया क्रिएट होकर के आएगा, बट ये बहुत ही आगे की बातें हैं। आज का जो मार्केट सेंटीमेंट है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रहा है। प्रोबेबिलिटीज़ आपके चार्ट के ऊपर लिखी ही हुई हैं। चलिए देखते हैं कल मार्केट एक्टिविटीज़ कैसी रही। एफआईआईज और डीआईआईज की एक्टिविटीज़ को अगर हम देखें तो एफआईआईज ने ज़्यादा बिकवाली नहीं करी, 1316 करोड़ करी। उसके अगेंस्ट में जो है डीआईआईज ने 4084 करोड़ की खरीदारी भी करी, लेकिन फिर भी मार्केट जो है काफ़ी गिरा। और जो एडवांस एंड डिक्लाइन रेशो है वो बेयर्स के फेवर में रहा, नेगेटिव रहा। एडवांस यानी कि 719 शेयर्स बढ़ के बंद हुए और 1801 शेयर्स गिर के बंद हुए। इस वजह से ज़्यादातर शेयरों में आपने जो है गिरावट का माहौल देखा और इसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो में भी नेगेटिव तरीके से आया होगा। और आज उसी को हमें और एक्सटेंड करना है। तो करना कुछ भी नहीं है, होल्ड बैक करना है, कोई भी पैनिक सेलिंग में जाना नहीं है। चलिए देखते हैं
निफ्टी फ्यूचर्स को आज किन लेवल्स को ऑब्जर्व करना है ट्रेड करते टाइम, थोड़ा सेंटीमेंट को आप जो है शॉर्ट साइड पे ही रखेंगे। और कल का हैंडओवर मिला 24,268 के ऊपर, रेजिस्टेंस आने की संभावना है 24,304, 24,419, 24,665 पर। सपोर्ट एरिया आएंगे 24,231, 23,937 और 23,748। इंट्राडे में भी थोड़ा अपने आप को कॉशियसली ट्रेड करें, वॉलेटिलिटी काफ़ी हैवी रहेगी, दोनों साइड ट्रेड करने के लिए मौके ढूंढने हैं, लेकिन बायस जो है शॉर्ट साइड की तरफ रखना है, पोजिशनली न्यूट्रल रहना है। बैंक निफ्टी का कल का हैंडओवर रहा 52,315, रेजिस्टेंस आने की संभावना है 52,364, 52,849 और 53,093 के ऊपर। सपोर्ट एरियाज रहेंगे 51,995, 51,834 और 50,764 पर। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सेंटिमेंट जो है शॉर्ट साइड पे रखना है और दोनों साइड इंट्राडे में ट्रेड करने के मौके ढूंढने हैं, पोजिशनली अभी जो है न्यूट्रल रहे तो बेटर होगा। आज का स्टॉक ऑफ द डे लॉन्ग साइड पे हम लोग जो है बाई करके चलेंगे जेबी केमिकल एंड फार्मा को, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस 1855 चल रहा है, इसी के आसपास बाई करेंगे हम। और स्टॉप लॉस रहेगा 1802 रुपए, टारगेट रहेगा 1961 और 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड हम इसके साथ फॉलो करके चल रहे हैं। मार्केट्स में प्रायर इंडिकेशन जो है गैप डाउन के हैं, तो कॉशियसली जो है अपने ट्रेड्स को प्लान करना है, आंख बंद करके ट्रेड्स पे नहीं कूदना है, क्योंकि ट्रेडिंग इज द बिजनेस जो कि 8 घंटे 6 घंटे स्क्रीन के ऊपर है, उसका बिजनेस है। ऐसा नहीं कि खाली आपने मार्केट में सौदे लगा दिए और अपने दूसरे काम में निकल गए, उनके लिए ट्रेडिंग नहीं है। तो ट्रेडिंग जो है स्क्रीन पर रह के ही करनी है। ये लेवल्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं। और हमारा लेटेस्ट फिंडोज एट marketshala.com रिलीज हो गया है। और फिंडोज क्या है? ट्रम्प 2025 इनॉग्रेशन इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स, शॉकिंग रिस्क्स एंड हिडन अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टर्स। तो ट्रम्प साहब जो है 20 जनवरी को अपनी शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड इंक्लूडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट्स के ऊपर पड़ेगा, क्या कॉशन आपको लेने हैं और किस तरीके से आप इस इवेंट को अपने लिए एक वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी के रूप में क्रिएट कर सकते हैं, ये पूरा डिटेलिंग हमने जो है अपने इस विंडोज के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ है। जिनको रीडिंग हैबिट्स हैं, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है, वो www.marketshala.com पर आज ही विजिट करें और इस विंडोज को इनटेक करें। सब्सक्राइब करें हमारे ब्लॉग पोस्ट को, तो ऑटोमेटिकली आपके ईमेल्स पर भी ऑटोमेटिकली ये ब्लॉग पोस्ट आना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का प्री मार्केट एनालिसिस। मार्केट सेशन टफ होने वाला है, लेकिन यही है अपॉर्चुनिटी भी। तो अच्छे स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है, अपनी पोजीशंस को पकड़ के रखना है, पैनिक सेलिंग नहीं करना है। ट्रेडिंग बिजनेस में, फुल टाइम ट्रेडिंग बिजनेस में जो लोग हैं, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ अपने ट्रेडिंग बिजनेस को लेना है। तो डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। ऐसे हिकअप्स पास्ट में भी आते रहे हैं, आगे भी आते रहेंगे, आज भी आएगा, तो आप मैनेज करते चले जाएंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस जो होता है धीरे धीरे आपको स्ट्रॉन्ग करता चला जाता है। एवरीथिंग इज टेम्पररी, एट द एंड मार्केट हो या इंसान, जाना जो है ऊपर ही है, हमेशा याद रखिएगा। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केटशाला। जुड़े रहिए मार्केटशाला के साथ, क्योंकि सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। बाय बाय।